शिकायत नहीं। धीरे धीरे खिली जिंदगी, बढ़ गई है आमदनी, खुद को मैं पहचान लिया। अपने ही हाथों में तकदीर सबकी होती है, वो भी मैंने महसूस किया। मेरी कौशल बनी मेरी आमदनी, मेरी कौशल बनी मेरी आमदनी। माँ, मुझे आशीर्वाद दो ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। जीती रह बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। तू जो भी करेगी भगवान उसमें तुझे कामयाबी जरूर देगी। भगवान तेरे साथ है बेटा। मामी, मुझे आशीर्वाद दो। अरे मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है। मनिका, चलो, देर हो रहा है, चलो। दीदी, आप भी ना इतनी छोटी बातों पर क्यों चिंता कर लेती हैं? देखिए ना, एक दिन हमारी मनिका जरूर कुछ बनकर दिखाएगी। जो भी हो, भगवान उसका भला करे। जी कहिए। हमारे वहाँ एक पोस्टर देखा था, उसी के बारे में कुछ पूछना था। हाँ कहिए। ये जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, उसके बारे में आप थोड़ा और बताएंगे? हाँ जरूर, यही तो मेरा काम है। तो सुनिए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एक ऐसी योजना है जिसके जरिए से हमारे देश के जितने भी बेकार युवा हैं, सभी को कौशल के माध्यम से आमदनी का रास्ता दिखाना। ऐसे तो हमारे देश में कई ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ 5वीं पास है या फिर कोई 8वीं पास है। ऐसे लोगों को अगर कोई भी कौशल सिखाया जाए तो ये लोग अपना आमदनी खुद निकाल सकते हैं। मेरी भांजी तो ब्यूटिशियन का कोर्स करना चाहती है, जरा इसके बारे में कुछ बताइए ना। ब्यूटिशियन कोर्स करने के लिए 10वीं तक पढ़ना जरूरी है। लेकिन मैंने मैट्रिक फेल किया है। कोई बात नहीं, तुमसे भी कम पढ़े लिखे लोग यहाँ पे प्रशिक्षण ले रहे हैं। और अपने को कभी भी यानी खुद को दूसरे से कम नहीं समझना चाहिए। हमारे प्रशिक्षण का यही उद्देश्य है। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई हुनर होता है, बस उसी को हमें बढ़ावा देकर आमदनी का जरिया बनाना चाहिए। ब्यूटिशियन कोर्स 3 महीने का होता है और सुबह 9:30 बजे से 1:30 बजे तक क्लास होता है। और इस प्रशिक्षण के बाद हम एक परीक्षा लेते हैं। उसी परीक्षा के नंबर के ऊपर हम सभी प्रशिक्षार्थियों को अलग अलग जगह पर नौकरी पे लगाते हैं। नौकरी? जी, प्रशिक्षण लेने के बाद अगर नौकरी नहीं करेगी तो आमदनी कैसे कर पाएगी? नौकरी हम अलग अलग जगह पर दिलाते हैं। जैसे कि किसी का अगर बहुत कम नंबर आए तो उसे महीने में 3000 तक की नौकरी दिलाते हैं। और किसी का अगर उससे थोड़ा अच्छा नंबर आए तो करीब महीने में 8000 तक की नौकरी। और अगर नंबर बहुत अच्छा आए तो 10,000 या फिर 10,000 से ऊपर तक की भी नौकरी हम दिलाते हैं। और कभी कभी तो बड़े बड़े शहरों में हम बहुत ही अच्छी कंपनियों में बहुत अच्छी नौकरी दिला सकते हैं। नहीं नहीं, हमें तो यहीं पर रहना है। मामा जी, आप बात को सुन तो लीजिए। आप घबराइए नहीं। अगर आपके भांजी को हमें बड़े शहरों में भेजना होगा तो उसे हम ग्रुप में भिजवाएंगे। ये योजना प्रधानमंत्री जी का योजना है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। और
वहाँ पर हॉस्टल का फैसिलिटी भी रहता है, तो अगर हमें यहाँ से लड़कियों को वहाँ भेजना होता है तो हम उनको ग्रुप में वहाँ पे भेजते हैं। वैसे फिलहाल पहले प्रशिक्षण ले लेते हैं, बाकी बाद में देखेंगे। आपकी भांजी का पैन कार्ड और बैंक अकाउंट का पासबुक चाहिए। आप इन सब का व्यवस्था करवा लीजिए। मेरी बैंक अकाउंट से नहीं होगा क्या? नहीं, हम हर छात्रों को एक स्कॉलरशिप देते हैं और इस स्कॉलरशिप का पैसा उन छात्रों का सीधे सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है, तो ये पैसा हम किसी दूसरे के अकाउंट में नहीं दे सकते हैं। ठीक है, मैं कल ही बैंक अकाउंट और पैन कार्ड का व्यवस्था कर दूंगी। ठीक है, तो हम चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्दी कागजात लेके आएंगे। चलो मनिका। अरे मामा, मनिका, आप लोग यहाँ? अरे कमल, तुम भी यहाँ प्रशिक्षण ले रहे हो क्या? जी मामा जी, मैं टीवी मैकेनिज्म का ट्रेनिंग ले रहा हूँ। लेकिन मनिका यहाँ क्या सीखेगी? ब्यूटिशियन की कोर्स। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम मेरे साथ ही रोज आ सकोगी। ये तो बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, फिलहाल हम चलते हैं। हाँ, ठीक है मामा जी, चलो। मोनिका, ये क्या कर रही है? पुरानी कुर्ती की सिलाई। क्यों? अरे अब वहाँ हर रोज जाना पड़ेगा, थोड़ी तो अच्छे कपड़े होने चाहिए ना। अच्छा अच्छा, ठीक है, अभी ये सब छोड़, ये चाय पी ले। ओहो माँ, रख दे यहाँ। अच्छा, तू कहे तो तेरे मामा जी से कह के एक नया कपड़ा दिला दे। कोई जरूरत नहीं माँ, इन पुरानी कपड़ों से मेरा काम चल जाएगा। और वैसे भी रोज रोज आने जाने में खर्चा भी तो लगता है ना, इसलिए मैं फिजूल के खर्चे नहीं करना चाहती। अरे वाह, मेरी बेटी तो काफी समझदार हो गई है। हाँ मोनिका। हाँ मामा जी। अरे वाह, माँ बेटी में क्या बातें हो रही है, जरा हमें भी तो बताओ। मोनिका, ये ले तुम्हारी बैंक का पासबुक और पैन कार्ड। कल से तुम्हारी क्लास शुरू होंगी। कल से ही मामा जी? हाँ बिल्कुल। तो दीदी, मैं चलता हूँ। ठीक है, जाओ। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। माँ, तो मैं चलूं? मोनिका, सुन, आज तू एक नई पहलू की शुरुआत करने जा रही है, इसलिए जो भी सीखना मन लगाकर सीखना। जी माँ। जीती रहे। मनिका चलो, नहीं तो बस निकल जाएगी। मामा जी, आज अगर आप ना होते तो मेरे सपने सपने ही रह जाते, लेकिन आपके वजह से ही आज मेरे सपने हकीकत में बदलने वाले हैं। पिताजी को तो मैंने बचपन में ही खो दिया, लेकिन आप मेरे लिए पिता से भी बढ़कर हैं। भेद पगली, ऐसे नहीं बोलते। मामा भांजी तो हमेशा साथ साथ चलती हैं। अब चलो, बस निकल जाएगी। चलो।
विपुल, आजकल मनिका अकेले ही सेंटर से आती जाती है। मुझे तो हर वक्त चिंता लगी रहती है। दीदी आप भी ना, आप खामोखा परेशान हो रही है। मैंने आपको बताया था ना, मनिका के सेंटर में वो कमल नाम का एक लड़का है, वो मेरी दोस्त का लड़का है। दोनों प्रशिक्षण सेंटर में एक साथ में आते भी है और जाते भी है। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन गांव के लोग क्या कहेंगे? दीदी, लोगों का क्या? कभी ये कहेंगे, नहीं तो कभी वो। हमें अपने सुविधा और सुरक्षा का भी तो ध्यान रखना होगा। अब कमल साथ में है, इसलिए मुझे रोज रोज वहाँ जाना नहीं पड़ता है। नहीं तो वहाँ जाके रोज रोज बैठे रहना कोई मजाक बात नहीं है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैसे कमल भी बहुत अच्छा लड़का है और हमारी मनिका की भी ध्यान वो अच्छे से रखता है। क्या पता उन दोनों में कुछ। अरे मैं तो कहती हूँ कि उन दोनों की जल्दी से शादी कर दीजिए। और साथ में दोनों को कितनी अच्छे लगते हैं। और वैसे भी कमल हमारे मनिका का बहुत ख्याल रखता है। बात तो तूने ठीक ही कहा है। अगर हमारी दीदी हाँ कर दे तो मैं बात को आगे बढ़ा सकता हूँ। धीरे धीरे खिले जिंदगी, बढ़ गई है यमदानी, खुद को मैं पहचान लिया। अपने ही हाथों में तकदीर सबकी होती है, वो भी मैंने महसूस किया। मेरी कौशल बनी मेरी आमदनी, मेरी कौशल बनी मेरी आमदनी। क्या हुआ मोनिका, तुम इतनी उदास क्यों हो? अरे क्या हुआ है, मुझे बताओ ना। अब तो हमारी क्लासेस खत्म हो गई है, सबको सर्टिफिकेट्स भी मिल गई है। अब तो सब अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। मैं कुछ समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगे। मैं समझ गया। क्या? तुम्हें इसलिए बुरा लग रहा है, कल से तुम मुझे नहीं मिल पाओगी, है ना? मुझे भी वही बात बार बार सता रहा है। हम यहाँ जिस तरह घुल मिल सकते हैं, गांव में कैसे? गांव में तो लोगों को सिर्फ दूसरों के बारे में ही बात करने आते हैं। लेकिन हम दोनों को तो मिलना ही पड़ेगा। लेकिन कैसे? बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। एक तरीका है मेरे पास। क्या? अगर तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ रहोगी तो हमेशा के लिए हम साथ रह पाएंगे। मनिका, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हारा साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन तुम शायद ये सोच रही हो कि शादी के बाद मैं तुम्हें काम करने से रोकूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तुम्हें आज ये सर्टिफिकेट मिला तुम्हारे गुणों के लिए। मैं तुम्हारे तरक्की के रास्ते में रुकावट बनना नहीं चाहता हूँ। तुम्हें पता है, मालूम है मनिका, इस शहर में ही मुझे एक शोरूम में अच्छी नौकरी मिल गई है। मैं भी तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मुझे आगे और भी कुछ करना है। कोई बात नहीं मलिका, मैं मन में जो बात था वो मैंने कह दिया। मैं तुम्हारे हाँ के लिए इंतजार करूंगा। मेरी तरफ से हाँ है, लेकिन मुझे और वक्त चाहिए। दीदी, ये मिठाई। मिठाई? हाँ,
और ये तुम्हारे लिए। ये मिठाई किस खुशी के लिए अरे जी? आज से हमारी मोनिका ब्यूटिशियन क्या? बन गई है। हाँ? हाँ, और मोनिका ये दूसरी बात बताई कि नहीं? दूसरी वाली बात? कौन सी दूसरी वाली अरे बात? बताओ मोनिका बताओ। माँ, मुझे टाउन के एक पार्लर में नौकरी मिल गई है। हाँ? क्या? पर माँ, तुम चिंता मत करो, हमारे केंद्र की और 2 लड़कियाँ वहाँ काम करेगी। चलो फिर ठीक है। पता है दीदी, हमारी मोनिका को सबसे अच्छी नंबर मिला है और इसलिए उसकी तनख्वाह भी ज्यादा है। कितना? 8,000 रुपया। क्या? हाँ मम्मी, अब देखना, हमारे घर में अब किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो उसने मेरी सुन ली। अब देखना, हमारा जो होगा सब अच्छे के लिए ही होगा। हाँ माँ, अब तुम्हें मेरे बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, बस तुम देखती जाओ किस तरह से मैं क्या करती हूँ। अपने ही हाथों में तकदीर सबकी होती है, वो भी मैंने महसूस किया। मोनिका, तुम पुरानी बातों को लेके अभी भी गुस्सा हो? गुस्सा? गुस्सा भला मैं क्यों करूंगी? तुमने तो दरअसल मेरी आंखें खोल दी। उस दिन अगर तुमने मुझे ये नहीं बताया होता कि मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, तो शायद मैं आज इतनी आगे नहीं बढ़ पाती जितना मैं आज आगे बढ़ पाई हूँ। मतलब? याद है तुमने मुझे क्या कहा था कि मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, लेकिन आज एक गुण के वजह से मुझे एक अच्छी नौकरी के साथ साथ आत्मनिर्भरशील होने का मौका भी मिला। मैं समझ सकता हूँ मोनिका, और मुझे मेरी गलती का एहसास भी है, और शायद इसीलिए आज मैं तुमसे बात करने का इस साहस जुटा पाया हूँ। क्या कहा था तुमने कि तुम्हारे घर में सब पढ़े लिखे हैं और उन्हें मेरी जैसी मैट्रिक फेल लड़की को बहू बनाने में शर्म आती है, यही कहा था ना तुमने? तुम बार बार वही बात दोहरा के मुझे शर्मिंदा कर रही हो। देखो मेरी तरफ, आज मैं कहाँ हूँ और तुम कहाँ हो। एक आदमी की पहचान सिर्फ उसकी डिग्री से नहीं आती, हर आदमी के अंदर कोई ना कोई गुण जरूर होता है, और उसी गुण को तुम मेरे अंदर पहचान नहीं पाई। मुझे प्लीज माफ कर दो मोनिका। माफ तो मैं तुम्हें कब का कर चुकी हूँ। अब तक पिताजी के पैसों से जी रहे हो। क्या तुम में कोई भी गुण नहीं है कि तुम अपने पैरों पर खड़ा हो सको? पता है परग, सबसे बड़ी बात क्या है? आज की डेट में मेरी गुण ही बनी मेरी कौशल, और मेरी कौशल ही बनी मेरी आमदनी। मेरी कौशल बनी मेरी आमदनी, मेरी कौशल बनी मेरी आमदनी। ये लो, ये तुम्हारे लिए। मोनिका, ये क्या है? मेरी पहली कमाई से सबके लिए कुछ ना कुछ खरीदी है, और ये तुम्हारे लिए। मोनिका, ये सब क्या है? माँ,
आज मुझे मेरी पहली तनख्वाह मिली है, इसलिए अब सबके लिए कुछ लेकर आई हूँ। ये सब फिजूल की खर्च की क्या जरूरत थी तुम्हें? मामा जी ऐसे मत बोलिए, मेरा पैसा सिर्फ मेरा नहीं है, अब सबका इस पर पूरा अधिकार है। अब ये सब छोड़िए, ये लीजिए, ये आपके लिए। अच्छा, मामी ये लो। क्या है ये? बहुत सुंदर है। माँ, देखो ये क्या? तुम्हारे वाह। लिए। बहुत सुंदर है बेटा। जो चाहा वो हासिल नहीं, फिर भी कोई शिकायत नहीं, हार फिर भी मैं माना नहीं, लिख दिया है अपनी कहानी, धीरे धीरे खिल जिंदगी।